मित्रों जय सिया राम। मित्रों कहते हैं कि भवतः लक्ष्यम भवतः जीवनम। भवतः लक्ष्यम का मतलब कि जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा भवतः जीवनम वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। तो जो लक्ष्य आपने तय किए हैं याद रखिए आपका जीवन भी वैसा होने वाला है। और समय और भाग्य यह केवल खुशनसीब लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि समय और भाग्य जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जीवन में आपको सब कुछ दिखा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय और भाग्य अगर आपके साथ हो जाए ना, तो जीवन की कोई ऐसी खुशी नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाली हो। और वही पल जिसका आपको इंतजार था वही आपके जीवन में कुल मिलाकर के अब आ चुका है। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि जो मैंने आपको बताया है कि आपको एक प्रकार से समय और भाग्य दोनों का जिसका इंतजार था वह आ चुके हैं। और पहले जो भी समय आपने भाग्य और समय ने आपको जो कुछ भी दिखा दिया है, जो कुछ भी सुना दिया है, जो कुछ भी सिखा दिया है, याद रखिए वह सभी सीख आपके जीवन में अब काम आएगी और आपको अच्छे बुरे का जो भी परिणाम होगा वो ज्ञान हो चुका है। तो अब आप ऐसी कोई भी गलती दोहराएंगे भी नहीं। तो अब जीवन में वो समय और पल आ चुका है, तो वो समय और पल कैसे आ गया है, वो हमको कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए जो भी आपकी मनोआकांक्षाएं हैं, जो भी आपके एम्बिशन हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया। अगर आपकी वो कमियां जो हैं कुल मिलाकर के जो पहले रही हैं वो ख़त्म हो करके जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अगर पूरी हो जाएं तो हर चीज़ हो गया, सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि दौलत और किस्मत जो चीज़ दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये मिल जाएं तो सब कुछ मिल जाएं। अब दौलत और किस्मत मिलेगी कैसे आपको, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप कुल मिला के दौलत और किस्मत पाना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के हैं तो कुछ नहीं करना, आपको राहु का साथ पकड़ना है और सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना है। जब सीधी उंगली से कोई काम ना हो पाए तो क्या होता है, टेढ़ी उंगली से काम चलाना पड़ता है। और राहु और बुध आपस में परम मित्र हैं और दोनों के स्वभाव मिलते हैं। बुध देव जो हैं राजकुमार हैं, बहुत चंचल हैं, और राहु कटा हुआ सर है, तो राहु कभी बैठता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। राहु कभी बैठता नहीं है, चलता रहता है। और राजकुमार कैसे होते हैं, रंगीले स्वभाव के होते हैं, भौतिक जीवन और लग्जीरियस लाइफ को पसंद करते हैं। यही चीज़ आपका राहु भी करता है, यही सब चीज़ें आपका राहु भी करता है। तो अब आप कुल मिलाकर ये देखिए कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन कहाँ पे है, राहु की पोजीशन कहाँ पे है। गोचर के अनुसार राहु कहाँ पर है वो तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि वो सबकी कुंडली में वहीं पे होगा। लेकिन वास्तविक रूप से आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है ये हमको नहीं मालूम है, ये आप ही जानते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा और आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसकी थीम को समझिएगा। अगर आपने वो चीज़ समझ लिया ना तो याद रखिए, मैं फिर कहता हूँ कुल मिला करके कि वो जो भी जिस पल का आपको इंतज़ार था वो पल आपके लिए आ चुका है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए गोचर में तो ग्रह बदलते रहते हैं। आज आपका राहु 10वें भाव पर है, कल को वो 9वें भाव पे चला जाएगा, चूँकि वो बकरी चलते हैं, उल्टा चलते हैं, फिर वो 8वें भाव पर आ जाएंगे, फिर वो 7वें भाव पे आ जाएंगे। तो यह दौर तो चलता रहेगा, लेकिन आपको काम चलाऊ व्यवस्था से काम नहीं चलाना है, आपको राहु के मर्म को समझना है। आप ये तो उसको समझ गए ना तो समझ लीजिए कि कुल मिला के आपका काम, आपका जीवन हो गया, धन्य हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपका राहु 7वें भाव पर बैठा है जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में 7वें भाव। तो 7वें भाव आपके वैवाहिक जीवन का है। तो जो भी ससुराल पक्ष का मामला है आपका, यदि आप वहाँ पर साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे तो याद रखिए आप एक बहुत बड़ा वहाँ से कुल मिलाकर लाभ अर्जित कर लेंगे, नंबर 1। दूसरा, 7वें भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है। वैसे शादी भी एक पार्टनरशिप ही है,
लेकिन हम शादी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं, तो उसको हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। व्यापार और पार्टनरशिप का, तो व्यापारियों में भी अगर आप किसी के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी याद रखिए कि आप बिल्कुल सज्जन बन के मत रहिए, नहीं मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। अब यही बात अष्टम भाव पे मान लीजिए है, तो अष्टम भाव काहे का है? अष्टम भाव गुप्त धन का है, गड़े हुए धन का है, ऐसा धन जिसको बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन अष्टम भाव समिति, संस्था, ट्रस्ट या किसी भी व्यक्ति की अचल संपत्ति का भी होता है। तो यदि आप किसी ऐसे समिति, संस्था, ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जिनकी अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिए उस संपत्ति को पाने का बहुत ही सुलभ जो मार्ग है वह आपको राहुदेव दिखा देंगे। बहुत ही सुलभ मार्ग आपको राहुदेव दिखाएंगे। इसके सिवा मान लीजिए आपका राहु नवम भाव पे है, तो नवम भाव भाग्य का है और धर्म कर्म का है। तो देखिए भाग्य को तो किसी को नहीं मालूम है कि किसकी क्या है, और राहुदेव अगर बैठे हैं तो अचानक ही परिवर्तन करेंगे सब कुछ। लेकिन धर्म कर्म का घर होता है ये, तो अगर आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ जाएंगे तो याद रखिए, अगर धर्म कर्म को आप मॉडर्न जीवन से रिलेट कर देंगे तो आप तो आज की दुनिया में देख ही रहे हैं ना कि धर्म कर्म से लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खा पी रहे हैं। तो फिर याद रखिए फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाना है बिल्कुल। इसके सिवा नवम भाव जो है वो विदेश यात्राओं का भी है। कुंडली में 3 भाव होते हैं विदेश यात्रा के, 3, 9 और 12 भाव। तो नवम भाव जो है कुछ दूर की देश की यात्रा का होता है, जैसे गल्फ कंट्री हैं या आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, इनको गिन लें। तो अगर आप विदेश यात्रा वाला काम करते हैं तो राहु आपकी भाग्य को चमका देगा, राहु आपकी भाग्य को चमका देगा। मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि की जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें याद रखिएगा राहु ही सब कुछ करेगा आपके लिए, बाकी कोई कुछ बहुत नहीं करने वाला आपके जीवन में। इसलिए आप राहु का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि राहु का नक्षत्र इसमें शामिल है। आद्रा नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में शामिल है और मिथुन को वो अपनी ही राशि भी मानता है। राहु जो है मिथुन को अपनी ही राशि मानता है। तो बस राहु के पद चिन्हों पर चलेंगे। तो याद रखिए एक होता है जो पद चिन्हों पर चलता है और एक होता है जो अपने स्वयं के पद चिन्ह बनाता है। तो आपको राहु के साथ मिलकर के पद चिन्हों को बनाना है, एक नई कुल मिलाकर कुछ क्रिएट करना है आपको। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि राहु का साथ अगर आपके पास रहेगा, अब वो समय आ गया है, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव पे आ गए हैं गोचर में, जो कि सबके होंगे जो भी मिथुन राशि के लोग हैं। और निश्चित तौर पर राहु आपको उस बुलंदी तक ले जाएंगे जहां आपने शायद कभी सोचा भी ना होगा। तो राहु का साथ पकड़े रहिए, निश्चित तौर पर आपकी सभी मुराद पूरी हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझको ज़रूर बताइए।